ग्रीष्म अवकाश और दीपावली अवकाश में ये जो सत्र की श्रृंखला आरंभ हुई, वहां से लेकर पिछली बार सर्वनिर्णय प्रकरण तत्वार्थ दीप निबंध का संपन्न हुआ और जैसे आप लोग जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी कि यहाँ सत्र में एक सत्र जो आरंभ से चला आ रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एक षोडश ग्रंथ की कक्षा चलती है जिसमें षोडश ग्रंथ का अध्यापन कोई टीकाओं को लिए बिना प्रवचनात्मक होता है। उससे और प्राथमिक कक्षा जो है वो बेसिक कोर्स जिसको कहते हैं, यानी सनातन धर्म के मूल तत्वों का अध्ययन, और उससे भी प्रारंभिक अवस्था जो है जिसमें बाल पुष्टि हम कहते हैं जिसको, वो इस माहौल से परिचित होना, अपने समान उम्र के लोगों को इस प्रक्रिया में जुड़ते हुए देखना, अपने से बड़े लोगों को भी इस अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में जुड़े हुए देखना, जिससे कि एक संस्कार बने, अभ्यास हो और यहाँ का जो माहौल है उसका परिचय हो, जिससे कि आगे जाकर इस प्रक्रिया में जुड़ने के लिए एक उत्साह बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है। तो कुल मिलाकर इस अध्ययन सत्र में 4 कक्षाएं होती हैं। एक प्रारंभिक बाल पुष्टि, दूसरी बेसिक कोर्स यानी सनातन धर्म के मूल तत्वों का अध्ययन, तीसरी कक्षा षोडश ग्रंथ की, और चौथी कक्षा जो इस समय आप सब लोग जहां बैठे हुए हो। इससे पूर्व की 3 कक्षाएं वो बारंबार उसका आवर्तन होता रहता है। उसका कारण यह है कि 6 महीने के अंतराल में ये सत्र का आयोजन होता है। उसके कारण कभी किसी को एक सत्र में उपस्थित रहने का अवसर मिला, कोई सत्र छूट गया, तो दूसरी बार आवर्तन होने पर जो छूट गया है उसका भी अभ्यास विद्यार्थियों को हो जाए। दूसरा, इस प्रक्रिया में जो जुड़ने वाले हैं उनकी आयु, जिनको हम बेसिक कोर्स कहते हैं, वो 6ठी 7वीं कक्षा से आरंभ होकर और 11वीं 12वीं कक्षा तक के वैष्णव बालक बालिकाएं होती हैं। और उस समय शब्दों से परिचय एक आवर्तन में होता है, यानी जब आप बेसिक कोर्स एक बार करते हो तब केवल उसमें बोले जाने वाले सनातन धर्म के पारिभाषिक जो शब्द हैं उनसे परिचय होता है, थोड़ा थोड़ा उसका संस्कार बनता है, उसका अर्थ, तात्पर्य, गूढ़ार्थ ये समझ में नहीं आता है। तोते की तरह कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्दों की आप रट सकते हो, पर उसका कहाँ उपयोग है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, पुष्टि भक्ति संप्रदाय के साथ उसका क्या संबंध है, ये सब विषय उस अवस्था में समझ में नहीं आता है। दूसरी तीसरी बार जब आप उस बेसिक कोर्स में जुड़ते हो तब तक आप परिपक्व भी होते हो। यदि भगवत कृपा से आपके घर परिवार में
धर्म के संस्कार हों, कुछ सांप्रदायिक आचार भी निभाया जाता हो, तो जो आपने पढ़ा है उसका कहीं कहीं कुछ संबंध आपको दिखलाई देता है। इसलिए बेसिक कोर्स में कम से कम 3 बार बैठना बहुत जरूरी है इस कक्षा में आने से पहले। तो जिन लोगों को ये कहने का मेरा प्रयोजन ये है कि जो लोग स्काई डाइविंग करके या कोई ऐसी बंजी जंपिंग करके और यहाँ अगर कोई आकर बैठे हैं, तो उनसे मेरा ये आग्रह है कि 6 दिन कम से कम 24 घंटा तो आप यहाँ बैठोगे ही, शायद 30 घंटे भी हो सकते हैं। तो 6 दिन के सत्र में 30 घंटे बैठने के बाद 5% ही आप ग्रहण कर पाओ विषय की कठिनता के कारण और पूर्व योग्यता न होने के कारण। उसके बजाय अच्छा ये है कि बेसिक कोर्स में अगर आप इतना समय बिताओगे तो 90% आप ग्रहण कर पाओगे और वो आपके लिए एक फाउंडेशन तैयार होगा जो आगे जाकर संप्रदाय के और प्रौढ़ ग्रंथ में आपका प्रवेश सुगम हो पाएगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने उस बेसिक कोर्स को 2 या 3 बार नहीं पढ़ा है, वो लोग कृपा करके और उसी कक्षा में बैठें, ऐसा मेरा आग्रह है। और इसी तरह जो षोडश ग्रंथ की कक्षा चली आ रही है उसमें शायद 2 ग्रंथ शेष हैं, सेवाफल और एक और कोई ग्रंथ, यमुनाष्टकम। तो 14 ग्रंथ वहां षोडश ग्रंथ की कक्षा में अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं। अगर जो लोग यहाँ आए हैं वो षोडश ग्रंथ में से 2-4 ग्रंथ में ही जिन्होंने भाग लिया है, उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि वो बेसिक कोर्स की कक्षा में ही जाकर बैठें, क्योंकि यहाँ फिर उनके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो विषय हम आगे चलाएंगे, हम प्रयास ये करेंगे कि बहुत ही निम्न स्तर से आरंभ करें, पर फिर भी 2 कठिनाई होती हैं। एक तो वो ग्रंथ संस्कृत में है, इसलिए टीका सहित षोडश ग्रंथ का जिन लोगों ने अभ्यास नहीं किया है उनको भाषा की दृष्टि से कठिनाई होगी। और दूसरा विषय, ग्रंथ की जो निरूपण शैली होती है वो आधुनिक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं पाठ्य पुस्तक, उसकी शैली से ये ग्रंथ है वो अलग निरूपण शैली में प्रतिपादित होते हैं। इसलिए विषय का जो प्रतिपादन है, निरूपण है, उसकी शैली की कठिनाई वो दूसरी कठिनाई होती है। एक भाषा, दूसरी निरूपण शैली, और तीसरा विषय खुद। क्योंकि सेवा कौमुदी ग्रंथ जो है उसमें नवधा भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप, उसका सांप्रदायिक परिभाषा और संप्रदाय में उसका अनुष्ठान या आचरण किस तरह से किया जाता है, उसके पीछे क्या शास्त्रीय आधार हैं, ये इसका मुख्य विषय है। तो जिन लोगों ने षोडश ग्रंथ में से सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, चतुश्लोकी, विवेक धैर्याश्रय, भक्तिवर्धिनी, निरोध लक्षण, इन ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है सांगोपांग, और जिसके संस्कार आपको नहीं है, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी उस विषय में नहीं है, तो इस ग्रंथ में आपके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है।
इसलिए जो नवीन लोग आए हैं उनको भी मैं ये आग्रह करता हूं कि वो बेसिक कोर्स में बैठें, बजाय कि यहाँ बाद में शाम को आप दुखी होते हुए बैठो और आने से कतराओ या फिर भारी भोजन करके और यहाँ सो जाओ, उसके बजाय बेसिक कोर्स में बैठना आपके हित में है। तो ये बात एक प्राथमिक रूप से मुझे कहनी थी। अभी बीच में से उठकर जाने में किसी को संकोच होता हो तो बीच में विराम हो तब सरक जाएं यहां वहां, तो कोई बात नहीं उसमें। पर अच्छी बात यह है कि वहां भी आरंभ हो रहा है, वो आपका उपक्रम छूटे नहीं। तो आप लोग जो प्रथम बार यहां आए हैं वो सब के सब प्राथमिक जो अध्ययन क्रम चल रहा है नीचे, उसी में आप लोग बैठे। और जो लोग नित्य जो ऑनलाइन अध्ययन का क्रम चलता है उसमें जो जोड़ते हैं वो तो अपवाद है, क्योंकि जो क्रिया नित्य की जाती है वो ही जीवन में कोई परिणाम देती है। वोकेशनल कोर्स हो या जुम्मे के जुम्मे वाले जो होते हैं उनका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए आधा घंटा ही सही जो नित्य अध्ययन का प्रकार चल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, उसमें जो लोग जुड़ते हैं वो जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। इसलिए ये जो प्रणाली है अध्ययन की, उसको हमें थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे हम बीज बोते हैं, अंकुरित होने पर हम उसको जल देते हैं, उसको जीव जंतु अन्य पशु पक्षी से उसकी रक्षा करते हैं, समय समय पर खाद देते हैं, उसकी मिट्टी बदलते हैं, तो वो नित्य प्रति अपनी रक्षा और पोषण की अपेक्षा रखता है। तो जिनका निरंतर पोषण और रक्षण होता रहता है वो तो आगे जाकर फलित होते हैं। और हम ये सोचें कि एक बार हमने बीज बो दिया, जैसे सरकारी वृक्षारोपण में होता है कि आपने उस पौधे को डाल दिया, अब साल भर तक भी उसको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे में तो जिसका बहुत प्रबल भाग्य होता है वो ही पनप पाता है, या जिसके अंदर ऐसी प्रबल जिजीविषा हो वो ही टिक पाता है। तो ऐसे अपवाद भी होते हैं, नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है, पर उसमें हमारा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। वो पुष्टि मार्ग की परिभाषा में कहें तो वो एक प्रमेय बल है। तो इसलिए आग्रह मेरा इस विषय में यह है कि आधे घंटे ही सही, घंटे भर ही सही, जो नित्य अध्ययन का क्रम चल रहा है उसमें अगर आप जुड़ोगे, उसके बाद आप इस सत्र में भाग लोगे तो आपको ये बूस्टर डोज का काम करेगा। और यदि आप केवल इसी के भरोसे अपनी आस्था को टिकाए रख रहे हो और ये सोचते हो कि आपका जीवन धार्मिक या भक्तिमय हो जाएगा, तो इस भ्रम को आप जितना जल्दी निवृत्त कर दो अच्छा है। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये कुछ प्राथमिक बात थी जो आरंभ में मुझे कहनी थी, और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ा ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत लोग पीड़ा से बच गए। अब जो विषय है ये बिल्कुल ही अछूता विषय है, और आरंभ में
जब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के विषय में सोचा था, तब हमने ये विचार किया था कि जनवरी और अगस्त महीने में वेदांत चिंतामणि श्री लालू अपने गट्टू लाला जी का ग्रंथ जो चल रहा है, उसमें तीसरा चौथा प्रकरण हो चुका है, और अब सर्वनिर्णय के बाद आगे कौन से ग्रंथ का अध्ययन हमें करना चाहिए, ये बहुत सोचने पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो मैंने ये सोचा कि उस वेदांत चिंतामणि को ही इस गर्मी के अवकाश में और इसके बाद दीपावली के अवकाश में भी ले लिया जाए, जिससे कि वेदांत चिंतामणि, क्योंकि 15 प्रकरण है उसमें, और अगर प्रतिवर्ष एक एक या दो दो प्रकरण हो तो 7-8 साल उसमें निकल जाए, बजाय उसके वर्ष में जो 4 सत्र आयोजित होते हैं उसमें वेदांत चिंतामणि ही आगे बढ़ाई जाए, तो 3 एक सत्र में वो संपन्न हो जाए। पर पीछे मुझे ये कहा गया कि उस सत्र में आने वाले लोग और ये दो अवकाश में आने वाले लोग अलग अलग हैं, तो उनका ये छूट जाएगा और यहाँ इन वालों का दूसरा छूट जाएगा, तो अब कुछ मध्यम मार्ग निकाला जाए। तो इसलिए फिर ये सेवा कौमुदी ग्रंथ इस समय तो ले लिया है, आगे पता नहीं क्या करना होगा, फिर से सोचना होगा। गुजराती में कहते हैं नवी घोड़ी नवो दाव, ऐसे। तो इस बार तो लालू भट्ट जी अगर कृपा करेंगे तो 2 प्रकरण इसके हो सकते हैं। दीपावली अवकाश की तब सोची जाएगी क्या करें। अब ये जो ग्रंथ है वो सेवा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, सेवा कौमुदी, नाम ही इस बात को कहता है कि ये सेवा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। और इससे पहले जिन जिन लोगों ने वो प्राथमिक अध्ययन में हिस्सा लिया हो, चाहे तो षोडश ग्रंथ में लिया हो, तो हम वहां भी ये देखते हैं कि भगवत सेवा हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग के केंद्र में है। हम सरलता के लिए अपने संप्रदाय को पुष्टि मार्ग ऐसा बोलते हैं, पर उसका पूरा नाम पुष्टि भक्ति मार्ग है। भक्ति को छोड़कर पुष्टि मार्ग नहीं है, और भक्ति का अर्थ प्रेम सेवा होता है। તમે આમને જરા જોરથી કહેવું પડશે, નીચે બેસવાનું છે, હે ને? એમને કહો ને 7 નંબરમાં. હા, આમને પણ સાથે લઈ જાઓ, તમારા બેન છે ને? અહીંયા ખુરશી ઉપર બેઠા છે, તમારી સાથે છે ને? એમને નીચે લઈ જાઓ. સુઈ ન જાય એટલે કહું છું કે નીચે લઈ જાઓ. હા, तो पुष्टि भक्ति मार्ग का मतलब है, पुष्टि यानी भगवत कृपा, भगवान की कृपा से जिसके भीतर भक्ति का बीज रोपित हुआ है, अंकुरित हुआ है, उसे फलित करने के लिए जो मार्ग प्रकट हुआ है वो पुष्टि भक्ति मार्ग है। यानी जैसे किसान वृष्टि होने से पहले बीज लेकर आता है और अपनी जो जमीन है उसको, बीज को उसमें रोपित करने के लिए तैयार करता है। अब जमीन है और बीज नहीं है तब भी फसल नहीं होगी, बीज ही बीज है उसके लायक जमीन नहीं है तब भी फसल नहीं होगी।
तो जब आपके पास उसके लायक जमीन है और उसमें यदि बीजारोपण समय पर किया जाता है तो वह अंकुरित होकर फलित होगी, उसकी संभावना बनती है। उसी तरह भगवान जब इस सृष्टि में जीवों को प्रकट करते हैं उस समय भगवान ये सोचकर कि इस जीवात्मा को मुझे पुष्टि भक्ति और उसका फल देना है, ऐसा संकल्प भगवान का उस जीवात्मा के प्रति होता है। उसमें भगवान अपनी उस पुष्टि के बीज को रोपित करते हैं। ऐसे बीज का रोपण जिसके भीतर हुआ है वो पुष्टि जीव कहलाता है। अब ये प्रक्रिया तो सृष्टि के आरंभ में न जाने कब हो चुकी है और जीव तो सृष्टि में आ चुका है, वो पुष्टि का जीव। पर आने के तुरंत ही बाद उसके प्रथम जन्म में ही पुष्टि का भाव उसके भीतर जागृत हो जाए, पुष्टि भक्ति में वो प्रवृत्त हो जाए और एक ही जन्म में फिर से वो पुष्टि मार्ग के फल को प्राप्त कर ले, ऐसा होता नहीं है। जैसे हम बच्चे को मन में कुछ सोचकर पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवाते हैं, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अब उसको अभी तो जूनियर केजी में या नर्सरी में डाला है और पहले दिन जब बच्चा स्कूल से जाकर घर वापस आ गया तो क्या हम ये आशा रख सकते हैं कि वो इंजीनियर बन गया, क्या डॉक्टर बन गया? क्या एक साल में परीक्षा पास हुई, सर्टिफिकेट में देखें कि चलो डॉक्टर भक्ति, डॉक्टर पुष्टि? ऐसे नहीं होता है, व्यवहार में भी ऐसा नहीं होता है। तो भगवान की जो सृष्टि है उसमें भगवान की इच्छा किसी जीव के लिए कि ये जीव इस सृष्टि में मेरी लीला में से जाएगा, वो इतने जन्मों तक अन्य जो मर्यादा प्रवाही आदि जीव हैं उन्हीं की तरह इस सृष्टि में रहेगा। फिर कोई एक निश्चित जन्म पर उसके अंदर मैंने जो बीज, इच्छा रूप बीज का रोपण किया है वो अंकुरित होगा। हम जब इन गर्मी के दिनों में मूंग और ये सब अंकुरित करने के लिए रखते हैं, कुछ तो अच्छे अंकुरित हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ कड़क ही रह जाते हैं। पानी में भीगते उतने ही समय सबके सब दाने हैं, पर सब में एक सा अंकुरण नहीं होता है। कई बार तो ऐसा धोखा भी हो जाता है कि अंकुरित हम मुंह में रखते हैं प्रसाद और बीच में जैसे कोई सुपारी का टुकड़ा आ गया हो ना, ऐसे मूंग कड़क बोलते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं स्टबबोर्न, जिसको कहते हैं। किसी की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इतना भीगने के बाद भी उसमें नरमास आती नहीं है। तो ऐसे जीवात्मा भी होते हैं, पुष्टि जीव ही सही, पर भगवान ने चाहा भी है कि ये पुष्टि जीव पुष्टि भाव को प्राप्त हों, पुष्टि फल को प्राप्त हों, पुष्टि साधन को प्राप्त हों, पर वो कई जन्म ले लेते हैं। वार्ता जी में ऐसे कई संवाद में हमें सुनने मिलता है कि अभी इनको इतने जन्म का अंतराय है। दामोदरदास हरसानी जी के लिए ये पहली वार्ता में ये बात आती है कि वो उनको भीतर अहंकार था कि मैं श्री महाप्रभु का और पुष्टि मार्ग का प्रथम सेवक हूं और श्री गोसाई जी तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, तो वो तो मेरे बालक जैसे हैं। तो वो श्री गोसाई जी की गादी को दबाकर बैठते थे, एक पांव उसके ऊपर रखकर बैठते थे। फिर श्री महाप्रभु जी को उनको टोकना पड़ा कि तुम श्री गोसाई जी को क्या समझते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं तो आपका बालक समझता हूं,
तब महाप्रभु ने उनको ये प्रतीति कराई कि इनको तुम मेरा ही स्वरूप जानो। और उनके लिए वार्ता में आता है कि दामोदर दास जी को अभी इतने जन्मों का अंतर आए है। तो हम समझ सकते हैं कि ये तो हमारे पुष्टि मार्ग के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। तो हम अन्य जो साधारण जीव हैं कि जिनको महाप्रभु के सन्मुख प्रकट होने का या पुष्टि मार्ग में आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसों के भीतर वो भाव, साधन निष्ठा प्रकट होना वो इतनी सहज बात नहीं है कि एक रात भिगोया दूसरे दिन अंकुरित हो जाएगा, 4 दिन में पत्ते उग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम पुष्टि भक्ति मार्ग इस शब्द पर विचार कर रहे हैं कि वो भगवान की पुष्टि है जो सृष्टि के आरंभ में किन्हीं जीवों पर होती है। वो भगवान ही जानते हैं कि भगवान उन्होंने पुष्टि मार्ग के लिए किन जीवों का वर्ण किया है। मैं आप इस बात को नहीं जान सकते हैं, यानी इदम इत्थम नहीं जान सकते हैं, अनुमान मात्र हम कर सकते हैं रुचि आदि से। तो उन जीवों में जब भगवान ये सोचते हैं कि अब सही समय आ गया है, इसके भीतर उस भाव का अंकुरण हो, तो भगवान का वो द्वितीय संकल्प है। प्रथम संकल्प है वो जीव वर्ण है, मैंने इतने जीवों को सर्जा, इनमें से इतने जीवों को मैं पुष्टि मार्गीय फल दूंगा या देना चाहता हूं। ये द्वितीय वर्ण हुआ, प्रथम वर्ण हुआ। अब वो सृष्टि के आरंभ में जो वर्ण हुआ है वो कब अंकुरित होगा, उसका जो काल है उसको जन्म वर्ण कहा जाता है। सबसे प्रथम जीव वर्ण, वर्ण का मतलब सिलेक्शन, चयन। दूसरा वर्ण है जन्म का वर्ण, क्योंकि जीव जो पैदा होता है वो किसी न किसी देह में होता है, यानी जन्म जो होता है वो देह का होता रहता है। देह की अपनी अपनी आयु तय होती है। हम 100 साल जीते हैं ज्यादा से ज्यादा, अपवाद तो सभी जगह होते हैं। मक्खी मच्छर अल्प आयु होते हैं, कछुए पहाड़ी होते हैं, 200-300 साल भी जी जाते हैं। वृक्ष 700-800 साल भी जी जाते हैं। तो सबका अपना अपना शरीर का काल है, और वो काल आने पर वो शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा फिर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है। तो ये जन्म की परंपरा उच्च नीच योनि में चलती रहती है। अब इसमें हम सीधी बात समझ सकते हैं कि मनुष्य से इतर जो योनियां हैं उनमें किसी भी प्रकार के शास्त्रीय उद्धार के साधन करना संभव नहीं है। यानी कोई अच्छा उसका प्रारब्ध हो तो ज्यादा से ज्यादा वो बंदर बन गया हमारे जैसा, पर बंदर होने पर भी हनुमान जी हो तो अलग बात है, अन्यथा दूसरे बंदरों की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो शरणागत हो, समर्पित हो, ब्रह्म संबंध ले, असमर्पित वस्तु नाम तस्माद् वर्जनम् आचरेत्। ऐसा कोई भी साधन वो भगवत भक्ति का कर सके, न कोई मर्यादा मार्गीय साधन ही दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम इत्यादि वो मनुष्येतर योनि में कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर रही अब असंख्य योनियां हैं, उनमें से मनुष्य योनि कि जिसमें कुछ करने के लिए संभावना बनती है। अब वो मनुष्य देह भी बहुत ही दुर्लभ है। हमारी जो कर्म की व्यवस्था है और जन्म की व्यवस्था है उसका अगर विचार किया जाए तो मनुष्य देह भी अत्यंत दुर्लभ है।
मनुष्य से इतर जितने भी देह हैं या जन्म हैं उनको भोग योनि कहा जाता है। मनुष्य शरीर को कर्म योनि कहा जाता है। यानी आपका किसी भी प्रकार का विकास या उत्थान करने में आप जो कुछ भी करेंगे वो गिनती में लिया जाएगा तो मनुष्य देह में ही। इसके अलावा अन्य योनियों में आप कुछ भी करोगे, जैसे हम ये सोचें कि गाय सभी देवताओं का वास है, भगवान का प्रिय प्राणी है और जिसकी सेवा करने से मनुष्य इतना पुण्य कमा लेता है, इतना पवित्र प्राणी है, फिर भी जिस गाय का दूध हम ठाकुर जी को अंगीकार कराते हैं, जिस गाय के गोमय से सभी प्रकार के धर्म कार्य संपन्न होते हैं, उस गाय को क्या हासिल होता है उससे? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका कर्म है ही नहीं। जितना भी शास्त्र है वो मनुष्याधिकारक शास्त्र है। इसलिए मनुष्येतर योनि में जो कोई भी प्राणी हो, पक्षी हो, वो कुछ भी करता है वो कोई गिनती में नहीं लिया जाता है। मनुष्य देह में किए गए अच्छे बुरे कर्म के फल के रूप में आपको ये पशु पक्षी आदि का शरीर प्राप्त होता है, इसलिए वो आपकी भोग योनि है। इसलिए अगर कोई कुत्ता वफादारी से अपने मालिक की रक्षा करता है, आजीवन कुत्ता सबसे वफादार प्राणी माना जाता है, या इसी तरह और भी प्राणी, घोड़ा हो या गाय हो, वो चाहे कितनी ही वफादारी से अपने मालिक की सेवा करे, चाकरी करे, रक्षा करे, उसका कोई फल नहीं है। और इसी तरह वही कुत्ता, उसको रोग हो जाए और किसी को काट भी ले, अपने मालिक को भी काट ले, उसका कोई उसको पाप भी नहीं है। या कोई गाय गोपालक को सींग मार दे या पूंछ मार दे, उसका उसको कोई पाप नहीं है। इसलिए पाप और पुण्य ये जितने भी हैं या सदसत कर्म जिनको हम कहते हैं, वो सब मनुष्य शरीर से किए जाने पर ही उनकी गिनती होती है। अब मनुष्य शरीर में हमने जो कुछ भी किया उसके फल के रूप में हमें उच्च नीच योनियां प्राप्त होती हैं। अब शास्त्र में अपने एक अलग दृष्टिकोण से जो मनुष्येतर योनियां हैं उनको गिनाया गया है, और जिसमें ये कहा है कि जैसे जो स्थावर हैं यानी वनस्पति वृक्ष, वो सबसे ज्यादा अधम योनि है। क्यों अधम योनि है? क्योंकि वो लाचार है, उसको अभी चिलचिलाती धूप है, धूप को भी उसको सहना है। अभी बारिश आएगी तो प्रचंड बारिश को भी उसको झेलना है। उसके बाद ठंड आएगी, ठंड को भी झेलना है। वो पतझड़ आएगी, सब डालियां सफाचट हो जाएंगी, पत्ते सब खिर जाएंगे, उसको भी उसको झेलना है। वो कुछ भी अपनी ओर से करने में समर्थ नहीं है। आप अगर उसको काट दो तो उसको कट जाना पड़ेगा, जला दो तो उसको जलना पड़ेगा। वो कहे कि मेरी सुंदरता है, मेरे ऊपर फूल हैं, पर आप जाकर तोड़ लो तो बेचारा वो कुछ कर नहीं सकता है। अब हमको सुभाषित में ये कहा जाता है कि हमारा जीवन ऐसा होता है कि जैसे होना चाहिए कि जैसे वृक्ष हो, खुद धूप खाता है और आपको छाया देता है, ऐसे हमें परोपकारी होना चाहिए। वो ठाकुर जी बलराम जी भी जब वन में पधार रहे हैं तब ऐसा वहां वर्णन किया गया है कि देखो, ठाकुर जी कहते हैं बलराम जी को कि आप देखो कि ये सब तरु वृक्ष जो हैं वो कैसे हैं कि आप पधार रहे हैं तो आपको धूप न लगे, इसलिए वो अपने छाया से आपको धूप से बचा रहे हैं। तो
परोपकाराय सताम विभूतयः, ऐसा वहां कहा गया है। पर उसका फल उसे कुछ नहीं है। वृक्ष को कोई फल प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है, वो अधम योनि है। उससे अच्छा यह है कि कोई इंद्रियवान पैदा हो, भले ही कम इंद्रियां हो। जितनी हमें इंद्रियां हैं और जो कार्य कर सकती हैं ऐसी इंद्रियां हैं, ऐसी सब शरीर में नसीब नहीं होती है। किसी को रंग नहीं दिखते, किसी को सुनाई नहीं देता, कोई दौड़ नहीं सकता है तो कोई चढ़ नहीं सकता है तो कोई उड़ नहीं सकता है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए मनुष्येतर जितनी भी सब योनियां हैं वो कर्मवशात प्राप्त होने वाली भोग योनियां हैं। उसमें प्राप्त होने वाला कोई फल नहीं है, बस वो देह आपका निवृत्त हो जिससे कि आपका प्रारब्ध नष्ट हो, यही आपके लिए उसका लाभ है। व्यास जी का एक कीड़े के साथ बड़ा रोचक संवाद है, जिसमें एक कीड़ा जा रहा था और गाड़ी वाला वहां से आ रहा था, तो कीड़ा डर गया कि अभी ये मुझे कुचल देगा और मेरे पास इतनी गति नहीं है कि वो आए उससे पहले मैं यहां से निकल सकूं। इतने में व्यास जी आए तो उन्होंने, कीड़े ने व्यास को कहा कि भाई मैं इस जन्म में बड़ी पीड़ा भोग रहा हूं, तो आप कृपा करके इस पीड़ा से मुझे मुक्त करके कुछ उच्च योनि प्रदान करें। तो व्यास जी ने कहा कि मैं तुमको उच्च योनि तो दे दूंगा, पर तुमको ये याद नहीं रहेगा कि पहले जन्म में तुम क्या थे, क्योंकि ये जन्म मरण का ऐसा सिद्धांत है कि पूर्व जन्म की वासनाएं तो रह जाती हैं पर स्मृति नष्ट हो जाती है। तो दूसरे जन्म में आपको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहेगी, तो फिर फायदा क्या। तो आप मुझे ये और आशीर्वाद दे दो कि मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भी रहे। अब इस जन्म में हम अगर हमारे दिमाग में हमारी स्मृति को भूले नहीं तो आदमी पागल हो जाए। हम भूल जाते हैं, उसी के कारण जिंदा रह सकते हैं। हर बात अगर हमको याद रहने लग जाए तो बहुत मुश्किल है। तो विस्मरण तो बहुत आवश्यक है और उपकारक है। इसलिए हमको ये मोबाइल में या तो मेमोरी बढ़ानी पड़ती है या मेमोरी साफ करनी पड़ती है, वो इसीलिए कि वो जिंदा रहे। उसने तो ये मांग लिया कि मुझे स्मृति भी रहे। तो वो कीड़े को ये सब संवाद हो रहा था, इतने में बैलगाड़ी वाला आया और कीड़े को कुचल गया, मर गया वो। अब उसको तत्काल उससे उच्च योनि प्राप्त हुई, यानी अच्छा तगड़ा कीड़ा बना वो पहले वाले से। उसको पूर्व जन्म की स्मृति भी रही कि व्यास जी की कृपा से मुझे अब ये नया जन्म मिला है, उसमें मैं पहले जिन जिन कीड़ों से मैं डरता था उसको डरा सकूं, अब ऐसा मैं बन गया हूं। ऐसा उसको हुआ। पर जब वो उससे बड़े भयानक प्राणियों के सामने गया तो फिर से डरने लगा। तो बड़े प्राणी ने उसको जीवो जीवस्य जीवनम, इस न्याय से उसको आहार बनाना चाहा। फिर जैसे तैसे बच के व्यास जी के पास पहुंचा और प्रार्थना की कि अभी इसमें तो दूसरे सब प्राणी मेरे से बड़े, मुझे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े प्राणी पहले वाले उसको देख नहीं पाते थे तो वो उनका शिकार नहीं बनता था। अब तगड़ा हो गया तो उनका शिकार बनने लायक हो गया। फिर से उसने प्रार्थना की। ऐसी कहानी बड़ी रोचक है और उसको आशीर्वाद मिलता गया, बड़ा होता गया, पर उसका भय कभी भी निवृत्त नहीं हो पाया, क्योंकि जो जीव है वो कोई भी भय मुक्त नहीं है। अगर जैसे हिरण्यकशिपु जैसे प्रहलाद का बाप जो है इतने वरदान प्राप्त जिसने कर लिया, वो भी भगवान या काल के भय से तो वो भी मुक्त नहीं था। ऐसा तो अब इस संसार में कोई नहीं है कि जो दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, हथियार से नहीं मरे, प्राणी से नहीं मरे, पक्षी से नहीं मरे, जमीन में नहीं मरे, जान पान आग से नहीं मरे।
ऐसा तो सामर्थ्यशाली कौन है, पर फिर भी वो भय मुक्त नहीं है। जीव है तो भय है ही। तो जो भगवान हमें देह प्राप्त कराते हैं, उसके बाद जो कर्म की व्यवस्था से एक ऑटोमेशन पर हम चले जाते हैं, जानते रहते हैं, मरते रहते हैं, वो सब हमारी भोग योनियां हैं। उनमें कभी किसी को अपने प्रारब्ध संचित समाप्त होने पर मनुष्य देह प्राप्त हो गया तो अब वो कुछ करने लायक होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में आज्ञा करते हैं, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का रिपु यानी शत्रु है। तो हम यदि ऐसा शास्त्र का संसर्ग हुआ, संतों का संग हुआ, तो मनुष्य देह में ऐसी सद्वासना प्रकट होती है जिसके कारण हम सत्कर्म करने लग जाते हैं। उसका ये प्रभाव होता है कि सात्विकता बढ़ती है, अच्छे संग को हम खोजते हैं, शास्त्र का व्यासंग होता है, पवित्रता आती है, सात्विकता आती है, और ऐसे में कहीं भगवान मार्ग किसी को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि राजस तामस लोगों से कोई भी उद्धार के मार्ग पर चला नहीं जा सकता है। जिनमें भी राजसिकता है वो भोग प्रधान हो जाते हैं, तामसिकता होती है वो मूढ़ता वाली होती है, अज्ञान, अन्यथा ज्ञान, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये तामसिकता का लक्षण है। तो मनुष्य देह प्राप्त होने पर भी जो तामस है, मैंने कहा था ना सो जाएंगे तो जो तामस हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, उनको विपरीत फल होता है। राजस होते हैं वो अपने ही भोग में फुर्सत नहीं है जिनको, तो वो भगवद अर्थ या आत्मोद्धार के लिए क्या कर पाएंगे। तो राजसों को भी कुछ हासिल नहीं होता है। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं, हम एक कहने के लिए बोल दें 84 लाख योनि है, उनमें सब एक ही योनि कुछ करने लायक बची है, उसमें से भी राजस और तामस हैं तो गए काम से, कुछ काम के नहीं। आप सात्विक होने पर ही कुछ करने लायक आप होते हो। अब उसमें यदि आपको कुछ अवसर मिला तो भक्तों का संग होगा, पवित्र स्थानों में आप जा पाओगे, सात्विकता आएगी और तब जाकर आपको भगवत मार्ग प्राप्त होगा। तो आप ध्यान से देखो कि जिसके भीतर भगवान ने पुष्टि के बीज का रोपण किया है वो तो जीव है, किसी भी शरीर में हो सकता है। वो व्यास जी वाले कीड़े से लेकर बंदर, मनुष्य, किसी में भी वो हो सकता है पुष्टि का जीव, और कर्मानुसार उसकी गति होती रहती है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें इस बात को महाप्रभु ने अंत में कहा है, प्रवाहेपि समागत्य पुष्टिस्थस्तैर न युज्यते सोपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः। अब हिरण्यकशिपु के यहां प्रहलाद पैदा हो गया, रावण का भाई विभीषण हो गया, कुरु भक्त थे उनके कुल में दुर्योधन जैसा पापी पैदा हो गया। तो ये उलट पलट कैसे हो जाती है कि आसुरी कुल में दैवी का जन्म, दैवी कुल में आसुरी का जन्म, ऐसा कैसे हो जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि जो जन्म मरण की व्यवस्था है उसको वर्ण के साथ कोई लेना देना नहीं है। वर्ण का एक अलग सिद्धांत है और जो जन्म है उसका एक अलग सिद्धांत है। इसलिए अगर पुष्टि जीव किसी कर्मवशात आसुरी कुल में पैदा हो गया तो उसका जीव बदलता नहीं है, यानी पुष्टि जीव आसुरी कुल में पैदा होने के बाद भी पुष्टि जीव ही रहता है।
जैसे हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद के पैदा होने पर भी प्रहलाद भक्त ही रहे, तो ये जन्म की व्यवस्था अलग है। पुराण और हमारी वार्ता वो इन सब के अपवाद से भरी हुई है, और जो कथाएं हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, किसी को कहते हैं, वो यही सब अपवाद है। जैसे दामोदर दास संभलवारा के यहाँ पे बेटा हुआ तो म्लेच्छ हुआ। अब ऐसे भक्त के यहां म्लेच्छ कैसे पैदा हो गया? और की बात छोड़ो, श्री गोसाई जी के सबसे बड़े पुत्र श्री गिरधर जी के ही बेटे बादशाह की नौकरी करते थे, उनको शराब पिलाने का काम करते थे। प्रथम पीठाधीश श्री गिरधर जी के पुत्र। तो इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। जो जन्म है, अगर वो जीव पुष्टि का है तो रहेगा। इस जन्म में उसको वो भूमि प्राप्त नहीं हुई है जहां उसका अंकुरण हो सके। वो भूमि की शुद्धि हो जाएगी या निवृत्ति हो जाएगी, पुनः उसके योग्य भूमि प्राप्त होगी तो वह अंकुरित होगा। इसको जन्म वर्ण कहते हैं। ये भगवान के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन से जीवात्मा को उसके किस जन्म में क्या साधन प्राप्त करवाने हैं। यानी सीढ़ी उसको चढ़वानी है, रोके रखना है, या नीचे उतारना है, या भटकाना है, वो जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा निर्धारित है। उसके उदाहरण के रूप में हम ये जय विजय के शाप का उदाहरण लें तो सनकादि ऋषियों को वैकुंठ में जाने से भगवान के द्वारपालों ने रोका और सनकादि ने उनको शाप दिया, और शाप देने पर उसके बाद वो उसके ऊपर दयालु भी हुए, और भगवान ने भी कहा कि भी चलो तुम 3 बार जन्म लोगे और तीनों बार तुम्हारे जन्म में से मैं उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। तो अगर ये बात थी तो पहले भगवान का हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए प्राकट्य हुआ। वो भी शाप होने के तुरंत बाद नहीं हुआ, कई युग बीत गए, कई कल्प बीत गए, इतना लंबा समय बीत गया। चलो कोई बात नहीं थी। अब इस बार मरे उसके तुरंत दूसरे क्षण में दूसरा जन्म दे देते, फिर से प्रकट हो जाते श्री राम के रूप में, और तब उद्धार कर देते। तुरंत तीसरा जन्म दे देते, कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते और उनका उद्धार कर देते। तो ऐसा नहीं किया। अब उनका जीव कहीं कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है कि अब जब हिरण्य यानी नृसिंह अवतार होने के बाद अब जब रामावतार होगा तब तक वो जीव कहां है किसी को पता नहीं। वो जय विजय कहां पड़े हुए हैं इतने लंबे समय तक किसी को पता नहीं है। अब रामावतार होने के बाद वहां से लेकर त्रेता से लेकर द्वापर तक का युग चला, वो हिरण्यकशिपु कहां है, जय विजय कहां है, किसी को पता नहीं। वो जैसे कुछ प्राणी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। अभी जैसे कछुए और मेंढक सब तालाब सूख गए हैं तो वो भूमि समाधि ले लेते हैं। अब बरसात जैसे ही आएगी सबके सब राउंड 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 करते निकलेंगे बाहर। तब तक वो कहां थे? हम सोचते हैं कि बरसात पड़ने के साथ इतने बड़े बड़े कछुए के और मेंढक कैसे हो जाते हैं। पैदा होने वाला तो हम पढ़ते हैं ना, टेडपोल होता है पहले पूंछ वाला छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। अब यहाँ तो सब तरह के एक साथ हमको दिखाई देते हैं। ऐसे चीने जीने भी देखते हैं मक्खी जैसे, और ऐसे मोटे मोटे कछुए भी हमको और मेंढक दिखते हैं। कहाँ थे वो?
तो ये हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब कहाँ चले गए जय विजय इतने लंबे समय तक? सब हाइबरनेशन में, समाधिस्थ हैं। वो भगवान ने कहीं उनको दुबका के रखा है, क्योंकि अब जब अवतार कार्य करना है तब उनका काम पड़ेगा, तब उनको पैदा करेंगे। जब हम पैदा होंगे तब वो भी हो जाएंगे। तो देखो कि ये जो शरीर है उसमें किसी का वर्ण भले ही दैवी पुष्टि जीव के रूप में किया गया हो, फिर भी उसके अनुरूप देह सबको तत्काल प्राप्त हो जाती हो, ऐसा नहीं होता है। तो जन्म मरण का एक अलग सिद्धांत है जो गुण कर्म की व्यवस्था से संचालित होता है, और जीव वर्ण जो है उसके ऊपर भगवान उसके अनुरूप कब उस जीव को उस मार्ग पर चढ़ाएंगे, किसको उसका निमित्त बनाएंगे, इस विषय में भगवान की एक स्वतंत्र प्रणाली है। और इसमें न तो हम इस बात को जान सकते हैं, न हमको कोई प्रेरणा करने वाला जान सकता है। जैसे संबलवारा के प्रसंग में आता है कि उनको किसी ने दिया था पत्र कि इस पत्र को जो पढ़ दे वो तुम्हारा गुरु होगा। अब वो ले लेके घूम रहे हैं, कोई उसको सुलझा दे इस पत्र को। तो ये एक निमित्त है। इसी तरह जिस जीवात्मा पर भगवान अपनी कृपा करना चाहते हैं उसके ऊपर उसके जीव के वर्ण के रूप में तो भगवान की प्रथम कृपा हो चुकी है, वो पहली पुष्टि है। दूसरी पुष्टि भगवान का ये संकल्प कि अब मुझे इस जीवन में, इस जन्म में इस जीवात्मा को आगे बढ़ाना है। तो द्वितीय पुष्टि उसकी होती है, उसको हम जन्म वर्ण कहते हैं। अब वो जन्म मरण इंस्टॉलमेंट में हो या एक ही बार में उसका उद्धार हो जाना हो, ये तो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है। ऐसा नियम नहीं है कि जिस जीवात्मा को भगवान ने किसी जन्म में उसके मार्ग तक पहुंचा दिया वो उसी जन्म में उस मार्ग को पार कर जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे परीक्षा देते हैं, एक विषय में कोई फेल हो गया, वो एटीकेटी आई या कुछ भी हुआ, अब उसको उसकी परीक्षा देनी है, नहीं हुआ पास तो अब उसको 1 साल अटक गया। वो पढ़ाई उसकी खत्म नहीं हुई है पर बीच में रुकावट आ गई है। तो किसी जन्म में किसी जीवात्मा को उसके मार्ग की प्राप्ति हो गई, पर उस मार्ग में वो निर्बाध रूप से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो अटक अटक कर उसकी गति होगी। तो हो सकता है उसी मार्ग में उसकी दूसरा जन्म हो, तीसरा जन्म हो, चौथा जन्म हो। सिद्धांत नहीं है, पर अपने यहां हमारी जो सद्भावना है उससे ये बात कही जाती है कि भी भक्त के घर में भक्त पैदा होते हैं, बाप दादा है वो पोते के रूप में जन्म लेता है, ऐसी सद्भावना के रूप में ये बात कही जाती है। अथवा उसका तात्पर्य ये हो सकता है कि जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं आनुवंशिकता के रूप में, तो वो उसी को ये बात से हम कहते हैं कि दादा पोते के रूप में पैदा हुआ है। इसलिए लोग अपने पोतों का नाम भी अपने दादा को रिपीट करवाते हैं। अब तो ऐसी प्रथा नहीं रही, पर हमारे यहाँ भी ऐसी प्रथा है कि 2-3 पीढ़ी के नाम होते हैं। वो बुलाने के नाम में तो जो कुछ भी हो, पर राशि का नाम या ऐसा पेट नेम परिवार का, दादा परदादाओं का रखा जाता है। पर यह सिद्धांत नहीं है कि ऐसा होता हो। भगवान केवल इतना संकेत देते हैं अर्जुन को कि अगर किसी व्यक्ति ने निष्ठापूर्वक कोई साधना का आरंभ किया है और किसी कारणवश उसकी साधना अधूरी रह जाती है और उसका मरण हो जाता है, तो उसके जो जन्म भर के कर्म संस्कार हैं वो उसको अगले जन्म में सहायक होते हैं।
यानी उसको उसके अनुकूल वातावरण कुल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान आज्ञा करते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, ऐसा भगवान आज्ञा करते हैं। तो ये व्यवस्था जरूर है, पर वो उसी कुल में पैदा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि मनुष्य देह को हमने प्राप्त किया, भगवान ने ये भी सोचा कि नहीं इस जन्म में इसको उसके वर्ण के अनुसार मार्ग प्राप्त हो, साधन प्राप्त हो जाए, संग प्राप्त हो जाए, गुरु प्राप्त हो, पर उस जन्म में वो उसके फल तक न पहुंच पाए, ऐसा संभव है, तो उसका पुनः जन्म होगा। तो वो कितने जन्म हो सकते हैं इस विषय में कोई नियम नहीं है। तो अनेक जन्म एक कुल में हो सकते हैं, अरे एक मार्ग में हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है साधन वर्ण। प्रथम था जीव वर्ण, दूसरा जन्म वर्ण और तीसरा साधन वर्ण। साधन वर्ण का मतलब आपको जन्म प्राप्त हुआ, अब आपको मार्ग की प्राप्ति हो। उस मार्ग में यदि आपकी कक्षा के अनुसार अलग अलग साधन हो तो आपको उस साधन की भी प्राप्ति हो जाए। उदाहरण के तौर पर हम मर्यादा मार्ग का संदर्भ लें तो मर्यादा मार्ग में मर्यादा शरणागति, कर्म मार्ग, उपासना, ज्ञान, ये उसके मार्गों के प्रकार हैं। उन मार्गों में फिर से उसकी कक्षा का भेद है। उदाहरण के तौर पर संन्यास निर्णय ग्रंथ जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये अनुसंधान होगा कि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। सन्यास आश्रम जो है वो ज्ञान मार्ग की दीक्षा होती है, यानी जिसको भी ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है उसको सन्यासी होना चाहिए। अब ज्ञान में अभिरुचि हुई पर मालूम पड़ा कि हम ब्राह्मण तो है नहीं, तो शास्त्र ये कहेगा कि सन्यास ब्राह्मण के अलावा और कोई वर्ण के लोग ले नहीं सकते हैं। तो आपके भीतर ज्ञान मार्ग के प्रति झुकाव है, रुचि है आपकी, पर आपको अभी ब्राह्मण देह से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर आप उस पर आगे बढ़ पाओगे। अब ठीक है, कोई ब्राह्मण हो गया, उसको इच्छा हुई मैं सन्यास ग्रहण करूं, पर सन्यास में जो मोक्ष दिलाने वाला सन्यास है, जिसको परमहंस सन्यास कहते हैं, वो चौथा सन्यास है। उसके पहले सन्यास के 3 स्टेप्स हैं, कुटीचक, बहुदक और हंस। वो जो सन्यास है वो परमहंस होने पर स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का हो जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले कुटीचक सन्यासी, फिर बहुदक सन्यास, हंस सन्यास, ये उसके 3 सोपान हैं, उसको आपको पार करने हैं। जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, अब शायद 4 साल हो गए हैं, ऐसा हुआ है ना, अब 4 साल हो गए। तो पहले 3 साल में हो जाते थे ग्रेजुएट। अब हम जैसे लोग हैं जो 3 साल में हो गए, आप लोग अटक गए। तो मार्ग आपको प्राप्त हो गया, पर मार्ग में जो साधन है वो आपकी कक्षा के अनुसार आपको प्राप्त होगा। हमारे यहाँ एक कर्मचारी है विद्यापीठ का, उसको 2 बेटे हैं। एक बेटा बाप पे गया है तो हट्टा कट्टा है, दूसरा बेटा उसकी माँ पे गया है, वो उसकी माँ जैसा दुबला पतला है।
अब मैं जब भी कई 3-4 सालों से मैं पूछता हूं कि क्या करता है दूसरा बेटा, पढ़ता है? तो कि नहीं, पढ़ाई में तो उसका मन है नहीं। तो क्या करता है? घर में बैठा है। मैंने कहा तो उसको काम क्यों नहीं दे देते हो? यहाँ तो इतनी सब इंडस्ट्री है। तो कि उसका उतना वजन नहीं है कि वो कोई इंडस्ट्री उसको काम पे ले सके। जहां जाते हैं वजन पे वो फेल हो जाता है। कुछ होगा लेबर एक्ट में कि कर्मचारी के लिए कितना वजन होना जरूरी है, तो वो बेचारा इतना दुबला पतला है कि उसको रखने की हिम्मत ही नहीं करते हैं कोई। तो आप देखो कि मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, खाना पीना, रहना, बिजली, पानी सब कुछ फ्री यहां पर मिल रहा है, पर करने लायक कुछ भी नहीं है। यानी अर्थोपार्जन के लिए वो व्यक्ति अनफिट है। तो साधन आपको प्राप्त आपकी योग्यता के अनुसार होंगे। तो भगवान ने आपको जन्म दे दिया, मार्ग भी उपलब्ध करा दिया, ये देखो तुम्हारी रुचि वाला ये रास्ता है। किसी से पता चल गया, षोडश ग्रंथ पढ़ लिया, पुष्टि विधानम पढ़ ली, कुछ हो गया, पर करने लायक कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? तो साधन वर्ण ये एक और प्रकार है उसका। इसके बाद यदि आपको आपके वर्ण के अनुरूप देह, जन्म, साधन भी प्राप्त हो गए, तो आप पूरी संभावना है कि अगर दूसरे आपको ये अधिक मास में जैसे सब अधिक उत्पात होते हैं, ऐसे कोई अधिक उत्पात न मचाओ। और आचार्य चरणों ने शुद्ध शुद्ध जो आज्ञा दी है उसके अनुसार यदि हम भक्ति मार्ग का अनुसरण करते रहें तो बहुत कुछ संभव है कि भक्ति मार्ग में भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में कहे गए जो प्रेम, आसक्ति, व्यसन या आगे जाकर निरोध या अलौकिक सामर्थ्य अथवा सायुज्य से उपयोगी देह की प्राप्ति इत्यादि के रूप में जो फल है वो भगवान कृपा करके प्राप्त कराएं। ये पुष्टि भक्ति मार्ग है। यहां शुरू से हर क्षण पर एक पुष्टि 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 जुड़ती जाती है और उसी के बल पर ये मार्ग आगे बढ़ता है। जीवात्मा भी उसी के बल से आगे चढ़ता है। जैसे वो एस्केलेटर होती है, स्वचालित जो सीढ़ियां होती हैं, उस पे हमें खड़ा होना पड़ता है, पीछे वो कृपा बल से हमको ऊपर चढ़ा देती हैं या नीचे उतार देती हैं। उस तरह से भगवान की जो कृपा है वो आरंभ में जीव वर्ण, उसके बाद जन्म वर्ण, उसके बाद मार्ग या साधन का वर्ण, उसके बाद अवान्तर फल वर्ण और फिर फल वर्ण। इसके रूप में वो जो वर्ण के रूप में भगवान की कृपा समय समय पर निरंतर प्राप्त होती रहती है, इसलिए वो भक्ति के आगे पुष्टि है। ये कृपा का मार्ग है, कृपा से प्राप्त होने वाला मार्ग है और वो भक्ति का मार्ग है, जिस भक्ति का अर्थ होता है सेवा। उस सेवा की यह कौमुदी है जिस पर हमें विचार करना है। अब षोडश ग्रंथ, इससे पूर्व जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें हमें द्वारकेश जी उसके महात्म्य में ये बात समझाते हैं कि ये समग्र षोडश ग्रंथ है, उसका निचोड़ कृष्ण सेवा है। कृष्ण सेवा को फल रूप जानना, इसी में हमारा उद्धार है, ऐसा श्री द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं। तो षोडश ग्रंथों से एवं षोडशभिर ग्रंथैहि पुरुषोत्तम सेवनम प्रतिपाद्य फलत्वेन चक्रे जीवोद्धृतिम विभु। इसका जो प्रतिपाद्य है वो सेवा फल रूप है, ये सिद्धांत। तो सेवा मार्ग है। प्रभु चरणों ने श्री महाप्रभु की स्तुति में भी इन बातों का उल्लेख किया है। कृष्ण सेवाख्य वर्त्म, कृष्ण सेवा है आख्या यानी पहचान या नाम, जिसका ऐसा वर्त्म यानी मार्ग।
तो ये कृष्ण सेवा का मार्ग है, सेवा मार्ग है, और सेवा भक्ति का ही अर्थ है। भक्ति शब्द का पारिभाषिक व्युत्पत्ति से अर्थ यही है कि प्रेम पूर्वक सेवा। तो उस सेवा की ये कौमुदी है। और जैसे हमने आरंभ में इस बात को कहा कि सेवा का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका निरूपण षोडश ग्रंथ में और सर्वनिर्णय के साधन प्रकरण में महाप्रभु ने किया है। साधन दीपिका ग्रंथ में वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ भगवत सेवा में जीवन हम कैसे जी सकते हैं उसका प्रकार बताया गया है। यद्यपि श्री गोपीनाथ जी ने नवदा भक्ति का निरूपण वहां भी किया है और दोनों तरह से किया है, शरणागति के अंगभूत नवधा भक्ति और समर्पण या आत्मनिवेदन के अंतर्गत उसका समावेश कैसे किया जा सके, इस तरह से दोनों तरह से साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों ने उसका निरूपण किया है। परंतु महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ में नवधा भक्ति ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं किया है। यद्यपि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु आप ये आज्ञा करते हैं कि बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः। पूजा श्रवण ऐसे शब्द का प्रयोग करके और आदि पद आप वहां लिखते हैं, आदि यानी एटसेट्रा इत्यादि वगैरह, तो श्रवण वगैरह। वो जो श्रवण है वो नवदा भक्ति की आद्य प्रथम भक्ति है, श्रवण भक्ति, और श्रवण आदि से नवदा भक्ति ही महाप्रभु का वहां तात्पर्य है। परंतु महाप्रभु ने जो भागवत आदि शास्त्र में नवधा भक्ति बहुत प्रचलित फ्रेज है, उसका शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहा? क्योंकि यदि हमें आप कोई बात समझाना चाहते हो तो जो प्रचलित शब्दावली है उसका प्रयोग यदि किया जाए तो बात तुरंत समझ में आ जाती है। जैसे तनुवित्तजा सेवा, ये शब्द शास्त्र में कहीं नहीं है। अब तनुवित्तजा सेवा कहने के बजाय या कृष्ण सेवा सदा करना, सदा कार्य कहने के बजाय नवदा भक्ति सदा करनी चाहिए, ऐसा कह दें तो जिन जिन को भी भगवत शास्त्र का अनुसंधान है वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ नवदा भक्ति का मतलब क्या होता है। पर महाप्रभु ने नवदा भक्ति इन शब्दों का प्रयोग न तो षोडश ग्रंथ में किया है और न ही साधन प्रकरण में कहीं पर करना चाहा है। तो कोई विशेष उद्देश्य उसका हो सकता है, सोचना चाहिए हमें। तो खैर, अब आप लोगों ने क्योंकि षोडश ग्रंथ का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और यमुनाष्टक और सेवाफल ग्रंथ को छोड़कर 14 ग्रंथ आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़े भी हैं, इसलिए आप लोगों को षोडश ग्रंथ में भगवत सेवा का क्या स्वरूप और सिद्धांत है वो स्पष्ट होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। द्वारकेश जी ने उपक्रम में ये हमें समझाया कि ये पूरे षोडश ग्रंथ का निचोड़ या मुख्य प्रतिपाद्य विषय भगवत सेवा है, और वो भगवत सेवा भी फलरूपा भगवत सेवा है। यानी सेवा साधन है, परंतु वो किसी लौकिक या पारलौकिक फल की प्राप्ति का साधन नहीं होकर वो स्वयं ही फल है। तो भगवत सेवा से हमें किसी और फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, हमें उसे ही फल रूप जानकर करना चाहिए।
जैसे हम ये प्रश्न पूछते हैं कि हम कोई काम करने के लिए दिया जाए कि ये करो, अक्षर ज्ञान जब बालक लेने बैठता है, उस पुराने समय में स्लेट पर उसको पेन से एक ही अक्षर को बार बार लिखाया जाता है। गुजराती में कहते हैं इसको घूंटो, यानी एक बार मास्टर लिखकर दे देते हैं, उसके ऊपर आपको अपनी पेन चलानी है बार बार। अब वो बेचारा इतना पतला सा अक्षर है, वो मोटा हो जाता है ऐसा घूंटते घूंटते। एक बार किया, 2 बार किया, अब हर घूंटने वाले के मन में एक ही एक क्रिया आप जब लंबे समय तक करते रहते हो तो एक तरह से आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, और हमें उस समय पीछे क्यों ऐसा यक्ष प्रश्न आता है कि हमसे ये क्यों करवाया जा रहा है, एक की एक बार क्यों इतना हमें उसको लिखना है। इसी तरह जिस बात को रटाया जाता है उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि एक की बार इतना क्यों। कोई दवाई अगर आपको जीवन भर खानी पड़े तब भी आपको ये प्रश्न होता है कि एक की एक दवाई इतनी बार क्यों। ये जो क्यों प्रश्न है वो उसकी फलरूपता का बोध नहीं है, ये उसका प्रमाण है। अब जिस विषय में आपको उसकी फलरूपता का या उपादेयता का बोध हो गया, उसके लिए आपका प्रश्न क्यों नहीं होता है। उसकी फलरूपता आप जान चुके हो। जैसे पानी पीते हैं हम, तो किसी को सवाल होता है कि क्यों पीते हैं वो आपका जीवन है, वो आपका अस्तित्व का पर्याय है। अगर वो नहीं है तो आप भी नहीं हो। जलो जीवनम, इसलिए अमर कोश में जल का अर्थ जीवन किया गया है कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं संभव है। तो उसके लिए हम क्यों नहीं पूछते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि किडनी पर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, डॉक्टर ये कहे कि भाई 500 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना है, तब फिर ये क्यों होता है कि क्यों नहीं। देखो शोभाबेन पी रहे हैं क्यों नहीं। तो जिनको दस्त हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, उनको बार बार पानी पिलाते हैं, तब भी वो पूछता है कि क्यों। अन्यथा ये प्रश्न नहीं होता है कि पानी क्यों। तो जिसकी फलरूपता का बोध हमें हो जाता है, उसमें हमें प्रश्न कम होते हैं या नहीं होते हैं। फलरूपता का बोध जहां नहीं होता है, जिसको हमने साधन अवस्था है हमारी, या जिसको हमने साधन समझ रखा है, तब फिर ये प्रश्न आता है कि क्यों, इससे क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कब तक करना पड़ेगा, ऐसा सब। तो वो साधना अवस्था है। ये भगवत सेवा के विषय में भी प्रारंभिक अवस्था में ऐसे प्रश्न उठते हैं। कई बार बहुत लंबे समय तक भी यदि उसकी फलरूपता का बोध नहीं होता है, तो भगवत सेवा करने वाले वृद्ध लोग ऐसा कहते हैं कि 80 साल हो गए, 9 साल, 90 साल हो गए, पर हजी सुधी दर्शन थया नहीं, ठाकुर जी बोलिया नहीं, ठाकुर जी कहीं मांग्यू नहीं, ऐसे। तो वो एक अपेक्षा बुद्धि है कि चैतन्य का आविर्भाव क्यों नहीं हो पाया। हो सकता है कि जो कर रहे हैं उसमें उनकी साधन बुद्धि न हो, अवस्था साधन की है, पर वो ये अभिलाषा रखते हैं कि प्रभु जितना अंगीकार कर रहे हैं उससे कुछ अधिक प्रतीति हमको कराएं। तो द्वारकेश जी इस हमारी अलग अलग प्रकार की जो मनोवस्था है भगवत सेवा को लेकर, उसके संबंध में ये महात्म्य में समझाते हैं कि पूरे षोडश ग्रंथ में महाप्रभु ने हमें ये समझाना चाहा है कि जो भगवत सेवा है वो स्वयं ही फल है। अगर आपने भगवत सेवा प्राप्त की है, योग्यता उसकी,
तो आपने फल को प्राप्त कर लिया है। अब उसको फल के रूप में जानना है, समझना है। पा तो लिया है आपने। जैसे अभी आम की मौसम चल रही है और किसान है वो कच्चे आम उतार कर और रखता है। हम रोज देखते हैं कुछ पका कुछ पका, यानी अब खट्टे में से मीठा होकर और उसका भोग कर सके ऐसी योग्यता उसमें आई या नहीं। तो फल तो मिल गया हमको, पर अभी वो भोग योग्य नहीं है। अब कई ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको एक ही फल उसकी हर अवस्था में अच्छा लगता है, यानी वो इतनी भी छोटी छोटी अमियाएं होती हैं कच्ची, जिसकी गुठली के समेत उसको खाया जा सकता है। उस अवस्था से वो उपभोग योग्य हो जाती हैं कई लोगों के लिए। कुछ लोगों को वो तूरी या खट्टी लगती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको निर्गलित फल जिसको कहते हैं, भागवत को कहा है कि ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये निगम का निर्गलित फल है। पर कई लोगों को वो पका फल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा तो कच्चा होना चाहिए, थोड़ी उसमें खटास आनी चाहिए, कड़काई होनी चाहिए। अब अपना अपना स्वाद है सबका। तो जो फल है वो तो प्राप्त हो चुका है, पर उस फल को भगवान अपने अपने ढंग से उसकी प्रतीति कराते हैं। जो हमने भक्तिवर्धिनी निरोध लक्षण और सेवा फल ग्रंथ में सेवा के अवांतर फल और मुख्य फल के रूप में या चरम फल के रूप में जिन नामों को गिनाया, स्नेह, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, निरोध, सर्वात्म भाव, अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य, ये सब। अब इसमें कुछ कच्चे फल हैं, कुछ अधपके हैं, कुछ पके हैं और कुछ पकने के बाद भी निर्गलित हैं, जिसको शुकमुखाद अमृत द्रव संयुक्त है। तो उसमें उस फल की फल रूपता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती फल रूपता है, वो भगवान की एक विशेष कृपा का प्रमाण है। अब उसको झेलने की या उसको भोग पाने की सामर्थ्य भक्त के अंदर है तो वो उसका आस्वादन कर सकता है, और यदि नहीं है तो जैसे उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालो तो निकल जाता है, उस तरह से वो चिकने घड़े पर पानी डालने के बराबर हो जाता है, बाईपास हो जाता है। अपने यहाँ आचार्य चरणों के सेवकों में एक कथा आती है कि महाप्रभु के प्रवचनों को सुनने के बाद वो उन भावों को हृदय में धारण नहीं कर पाते थे, तो उच्छलित हो जाता था रस उनका, और वो भगवत कथाओं को यत्र तत्र सर्वत्र उसका वर्णन करने लग जाते थे, जिसकी फरियाद महाप्रभु को अन्य सेवकों ने की। तो महाप्रभु ने उनको बुलाकर पूछा कि क्या बात है, जहां तहां क्यों तुम भावों को प्रकट करते रहते हो। तो उन्होंने यही विनंती की कि भी धारण नहीं कर पा रहा हूं, पर आप जिनके सामने मैंने कहा उनको बुलाकर पूछ लो वो क्या समझे। तो जब उनसे पूछा गया तो कहा हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं इनकी बात। तो जो उसको धारण करने में समर्थ नहीं है उनके ऊपर से वो ढुल जाता है, टिकता नहीं है वो रस। इसी तरह फल तो है, उसको हम हर अवस्था में फल रूप जाने या जान पाएं तो ये महत कृपा है। और यदि हम ये समझें कि जो कच्चा फल है वो फल नहीं होता है, पकने के बाद ही वो फल होता है, तो उस स्थिति में जो मानसी या स्नेह, प्रेम आदि जो अवस्थाएं हैं वो
फल का स्वाद कराने वाली सिद्ध नहीं होंगी। जब निरोध सर्वात्म भावादि फल हो या भगवत प्राकट्य हो, तभी जाकर वो फल के रूप में प्रतीत हो सकते हैं। इसमें फल का दोष नहीं है, उसका जो आस्वादन करने वाला है उसकी कुछ सीमा है। तो अगर आप उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे हो तो वो फल नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता है। ये बात द्वारकेश जी हमको समझाना चाहते हैं कि महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ से हमें ये समझाया है कि कच्चे से लेकर और सायुज्य या वैकुंठादि लोकों में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति हो, वहां पर्यंत वो कृष्ण और कृष्ण सेवा सर्वत्र फलरूप ही है। अब उसकी प्रतीति के लिए हमारे ऊपर जो आवरण है, उस आवरण को हमें दूर करने का प्रयास करना है, वही षोडश ग्रंथ का काम है। तो जो जो भी आवरण के कारण हम प्रभु की फलरूपता को हम नहीं जान पाते हैं, उनको दूर करने के लिए ये षोडश ग्रंथ है। इसके लिए कुछ सिद्धांत की आवश्यकता है, कुछ महात्म्य की आवश्यकता है, कुछ प्रतिबंधों को निवारण करने की आवश्यकता है। वो प्रतिबंध आंतरिक भी होते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, जिनका निवारण महाप्रभु ने विवेक धैर्याश्रय, अंतःकरण प्रबोध, नवरत्न इत्यादि ग्रंथों में किया है। तो ये सब विषय है वो सेवा से जुड़ा हुआ हमें षोडश ग्रंथ में पता चलता है। अब षोडश ग्रंथ में जो बातें बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से नहीं की गई हैं या मोटे मोटे तौर पर जहां पर की गई है, उनमें से छूटी हुई जो बातें हैं वो हमको साधन प्रकरण में प्राप्त होती हैं। जैसे षोडश ग्रंथ में गुरु किसे करना चाहिए ये कहीं नहीं कहा है, इतना कह दिया है कि सेवा कृत गुरु आज्ञा, बस गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करो। तो गुरु कौन, कहां खोजना, कैसा होना चाहिए, ये षोडश ग्रंथ हमें नहीं बताता है। वो हमें साधन प्रकरण से मिलता है, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंबादि रहितम धर्म इत्यादि में। सिद्धांत रहस्य हमें आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध क्या है, उसके बाद का क्या कर्तव्य है, वो समझा देता है। पर उसको, उस दीक्षा को लेने की योग्यता किसकी है और उसको पहचानना कैसे, ये सिद्धांत रहस्य हमें नहीं बताता है। वो फिर से हमको साधन प्रकरण में शिष्य के लक्षण में जाकर भजे जिज्ञासुरादरात, उसमें जिज्ञासु शब्द से जो शिष्य के लक्षण बताए वहां हमें जाकर वो प्राप्त होता है। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने ये आज्ञा कर दी कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभी। अब ये सब क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए मैं उनको क्रमशः नहीं ले रहा हूं, रैंडमली कुछ कुछ बातें कह रहा हूं। आप लोगों को ये बात पता होगी ऐसा मैं मानकर चलता हूं। तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभी ये कह दिया, और व्यावृत्तो भी हरव चित्तम श्रवणादो न्यसेत सदा, दो छोर बता दिए, पूर्ण अव्यावृत्त और पूर्ण व्यावृत्त। बीच वाला महाप्रभु के लक्ष्य में ही नहीं है। तो भक्तिवर्धिनी में जो बीच वाले हैं उनके लिए महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, या तो आप पूरे तौर पर अव्यावृत्त हो या पूरे तौर पर व्यावृत्त हो। अब हम सब माथा कूटें कि हम इन दोनों में से कहीं भी नहीं आते हैं। आधुनिक पुष्टि मार्गी सबके सब यही कहेंगे कि हम आधे आधे हैं, या ये कहें कि जो कमाऊ सदस्य है, वैष्णव है, वो पूर्ण व्यावृत्त है, और उसके ऊपर पालित निर्भर जो घर में रहने वाले हैं वो पूर्णतः अव्यावृत्त हैं, अगर पैसे कमाने की दृष्टि से सोचें तो। और रविवार को जो व्यावृत्त हैं वो भी थोड़े थोड़े अव्यावृत्त हो जाते हैं। तो अब ऐसे बीच वालों का क्या उपाय है, वो भक्तिवर्धिनी या षोडश ग्रंथ हमें इस विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं देते हैं।
वो साधन प्रकरण से हमें मिलता है कि हमें यदि जीविका के बिना हम ये रह नहीं पाते हैं तो एक समय भगवत सेवा में प्रवृत्त होकर बाकी के समय में आजीविका की जा सकती है। और आजीविका में के प्रयत्न में जोड़ने के कारण जो बहिर्मुखता आती है उसके निवारण के लिए नित्य श्री भागवत का स्वाध्याय हमें करना है। ये उपाय हमको महाप्रभु साधन प्रकरण में बताते हैं। इसी प्रकार भगवत सेवा सदा सर्वदा कर्तव्य है, ऐसा चतुश्लोकी, सिद्धांत मुक्तावली इत्यादि ग्रंथ में महाप्रभु ने बहुत ठोक पीट कर कह दिया। यानी चतुश्लोकी में तो वहां आ तक कह दिया कि स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति में मति, वो सदा सर्वदा कर्तव्य है, वो किसी भी तरह से त्याज्य नहीं है, ये कह दिया। पर कई बार ऐसी बात आ जाती है कि जिसको हम कभी छोड़ने का सोच नहीं सकते हैं, उसको भी छोड़ना पड़ता है। अब उस स्थिति में क्या करना, ये उपाय षोडश ग्रंथ नहीं बताता है, पर साधन प्रकरण हमको ये कहता है कि सेवायाम पंचदोष संभवेपि पूजा त्यक्तव्या, विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशेवा पर पीड़ादि संभवे तीर्थ पर्यटनम श्रेष्ठम। जैसे गज्जन धावन के प्रसंग में आता है कि नवनीत प्रिय जी उनके साथ इतने हिल गए थे और गज्जन धावन भी ठाकुर जी के साथ लीला में इतने ओतप्रोत रहते थे कि देहानुसंधान उनका नहीं रहता था। तो ठाकुर जी उनको घोड़ा बनाकर सवार हो जाते थे और उतरते ही नहीं। अब पेशाब लग जाए तो करना क्या, ठाकुर जी ऊपर विराजते हो तो घोड़े की तरह पेशाब कर देते थे जगज्जन धावन। तब ये तो देव मर्यादा का अतिक्रमण हो गया। भले ही इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता है किसी भक्त के लिए, पर देव मर्यादा का लोप हो जाता है। तो उस स्थिति में जिसको सदा सर्वदा कर्तव्य कहा है, न त्याज्यम इति में मति ही, ऐसा जिसको कहा है, उस सेवा के त्याग का विधान भी सेव्य के सुखार्थ महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जिस समय देव मर्यादा का लोप हो जाता हो तो ऐसा आग्रह भी नहीं रखना कि अब हम कैसे भी हो भगवत सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो भगवत सुख के लिए भगवत सेवा को छोड़ा जा सकता है, वो हमें साधन प्रकरण में महाप्रभु समझाते हैं। और वो भी भगवान की सेवा ही है, वो सेवा का त्याग भी भगवान की सेवा ही है। जैसे कई बार हम थके हों और चरण सेवा करते हों, जिनकी चरण सेवा करते हों, अब करने वाला तो नहीं थका है, जिसके पांव दुख रहे हैं वो थका है, तो वो तो किए जा रहा है। अब एक अवसर ये आता है कि जब जिसके पांव दबाए जा रहे हैं वो कहेंगे अब बस करो अब दुखने लग गए, दबाने के कारण दुख रहे हैं, अब तो छोड़ो। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं आप हमारी चिंता मत करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें पता है कि आप हमारे सुख के लिए पांव दबाने के लिए मना कर रहे हो, तो हम नहीं छोड़ेंगे, दबाए जाएंगे। ऐसे में उस सेवा को छोड़ना सेव्य की सेवा है। तो सेवा का त्याग, जैसे ठाकुर जी, हम ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हैं, हमको कीर्तन में आनंद आ रहा है या दर्शन में आनंद आ रहा है, बैठे रहो। अब ठाकुर जी भी देखेंगे घड़ी के अब अनवसर कब कराओगे अब तो अनवसर कराओ, प्राण छोड़ो। तो उस स्थिति में अनवसर कराना वो एक तरह से सेवा का त्याग है, क्योंकि उसके बाद तो सेवा रहती नहीं है, अंतरंग सेवा तो नहीं रहती है, पर वो सेवा का त्याग भी एक तरह से सेवा ही है। उस तरह से
ये जो सेवा त्याग का जो विधान है, उसको जो भक्ति मार्गी की जो पूरी जीवन प्रणाली है, उसमें जो जन्म वर्ण कहा गया है, उस जन्म वर्ण में एक छोटा सा विराम है। वो विराम समाप्त होने के बाद फिर से शुरू होगा। इसलिए महाप्रभु ने वहां इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो 5 प्रकार के दोष किसी प्रबल प्रतिबंध के कारण आते हैं, क्योंकि भगवान मार्ग में हो उसमें भगवान की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ स्क्रू ढीले हो गए हैं सेवाकर्ता के, या ज्यादा टाइट हो गए हैं, जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ न कुछ भगवान की लीला है और उसमें तुम्हारा दोष है, ये बात सबसे पहले सोचना है। अगर तुम ढंग से चलते तो विक्षेप नहीं होता, तुम ढंग से चलते तो अत्याग्रह कभी भी नहीं आता। तुम अगर ढंग से सेवा करते तो पर पीड़ा से बच सकते थे या सेवा को बचा सकते थे। तो वो 5 प्रकार के दोषों में आपकी किसी न किसी सूझबूझ की कमी, महात्म्य की कमी, सिद्धांत को समझने की कमी, आचार को समझने की कमी, या अपने आप को ट्रेंड करने की विवेक धैर्य आश्रय से कमी, यही मुख्य रूप से कारण है। इसमें ठाकुर जी का दोष नहीं है, वो तो कृपा करने के लिए बैठे हैं। वो क्यों कुछ करेंगे? जो कुछ भी समस्या है वो तुम्हारी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कोई समस्या है, अगर आप उसको सुलझा सकते हो तो सेवा में कोई प्रतिबंध आने का कारण नहीं है। तो वो सेवात्मक ही है। उस स्थिति में सेवा का त्याग करना वो सेवा है ठाकुर जी की। सच्चा खोटा पता नहीं है, पर वो रामायण के प्रवचनों में ऐसा सुना था कि हनुमान जी जब अयोध्या रामचंद्र जी पधारे तो वनवास में जितना समय साथ रहे तो हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा करते रहे। अब यहाँ सीता जी और रामचंद्र जी अयोध्या पधार गए, तब हनुमान जी निवरे हो गए, कोई सेवा बची नहीं उनके हाथ में। तो अब करना क्या? तो किसी ने ये कहा कि जब श्री रामचंद्र जी को उबासी आए राज दरबार में बैठे बैठे, तो आपको ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपकी सेवा है। तो हनुमान जी ने वो सेवा पकड़ ली। अब जब दरबार में थे तब तो वो अचूक ऐसे मुखारविंद का दर्शन करते ही रहते, जैसे ही उबासी आई बजा दी। अब दरबार समाप्त होने के बाद जब अंतपुर में पधारे श्री राम, अब तब उबासी कब आएगी क्या पता चले। तो उन्होंने कहा कि अब तो कंटिन्यूस चालू ही रखो। तो उन्होंने जैसे ही रामचंद्र जी अंदर पधारे सो ही चपटी बजाना चालू कर दें। अब उनकी सेवा अंगीकार करने के लिए रामचंद्र जी को लगातार उबासी खानी पड़ती थी, अन्यथा इनका प्रयत्न व्यर्थ जाए। तो सब लोग चिंता में पड़ गए कि ये रामचंद्र जी का मुख क्यों ऐसे विकसित है, बंद क्यों नहीं हो रहा है। फिर किसी को क्लिक हुआ कि अच्छा हनुमान जी की चपटी चालू है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो उनको कहा कि भाई सेवा त्याग भी एक सेवा है, तो आप ऐसी सेवा मत करो कि सेव्य जिसके कारण श्रमित हो जाए। तो आपको तो ये सूझबूझ है, इसी को सहजता अपने यहाँ कहा गया है। किसी भी प्रकार का हठ, कोई प्रकार का दुराग्रह, वो अहंकार की ही हमारी सेवा है, सेव्य की सेवा नहीं है। तो देखो कि षोडश ग्रंथ और साधन प्रकरण में हमें कहाँ कहाँ क्या क्या बातें मिलती हैं। ये नमूने के तौर पर कुछ बातें हैं, बाकी विषय तो आप लोगों को पढ़ा हुआ है, इसलिए उस पर विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है। तो सेवा का सैद्धांतिक स्वरूप, भगवत सेवा में आने वाली आंतरिक और बाह्य जो प्रतिबंध हैं उनका स्वरूप और उसका निवारण, उसका फलात्मक स्वरूप, उसके सहायक उपाय, इन सब चीजों का निरूपण हमें षोडश ग्रंथ में प्राप्त होता है। और जैसे हमने अभी आरंभ में ये कहा कि नवदा भक्ति का लक्षण मुख से या उसका व्यवहार में कैसे अनुष्ठान किया जा सके,
उस तरह से निरूपण महाप्रभु ने षोडश ग्रंथों में नहीं किया है, या किया है तो बहुत ही संक्षेप में किया है, सांकेतिक रूप में किया है। पर जो पुष्टि संप्रदाय से परिचित नहीं है, ऐसा जो भगवान मार्गी है, वैष्णव है, वो भक्ति के नाम पे नवधा भक्ति को ही जानता है। उसके लिए भक्ति का और कोई स्वरूप प्रसिद्ध प्रचलित नहीं है। अब यहां हम जो ग्रंथ ले रहे हैं, वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये श्री बालकृष्ण भट्ट, बागरोदी उनकी सरनेम थी, और ये श्री गोसाई जी के बेटी जी के वंश में पैदा हुए। दूसरी ओर हमारा संबंध उनका ये है कि हमारे मां उनके परिवार से आए थे, और ये बालकृष्ण भट्ट का स्थान कोटा और जयपुर है। जयपुर में उनके कुलदेव के रूप में श्री गिरधारी जी विराजते हैं, और कोटा में उनके निजी सेव्य श्री बालकृष्ण प्रभु विराजते हैं। ये उनकी रचना है, ये जो ग्रंथ है वो। और जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय, उनके काल में बालकृष्ण भट्ट जी, जिनको लालू भट्ट जी नाम से बुलाया जाता था, वो जयपुर में बसते थे। और सवाई जयसिंह क्योंकि विद्याविलासी थे, तो सभी शास्त्र के पंडितों के साथ वो चर्चा करते, सभी संप्रदाय के जो भिन्न भिन्न विद्वान होते थे उनकी भी गोष्ठी चर्चा का आयोजन करवाते। और उस समय उनको जो जो कुछ भी प्रश्न होता वो पंडितों से पूछते। उनमें श्री लालू भट्ट जी भी उस पंडित गोष्ठी में शामिल होते, और उनको सवाई जयसिंह ने पुष्टि मार्ग के कुछ सिद्धांतों के बारे में प्रश्न किए थे, जिसके उत्तर के रूप में ये दो ग्रंथ, प्रमेय रत्नार्णव और सेवा कौमुदी, ये ग्रंथ उन्होंने उनके प्रश्नों के समाधान के लिए लिखे थे। और समय समय पर उसमें आपने कुछ एडिशन अल्टरेशन भी किए थे, इसलिए जितनी भी उसकी हस्तलिखित प्रतियां हैं उसमें एक सा ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, कुछ ज्यादा कुछ कम ऐसे मिलता है। तो पुरानी जो ग्रंथ की प्रतियां थी उसमें इस ग्रंथ का प्रकाशन जब हुआ था, तब उनके निज हस्ताक्षर की मूल प्रति जो हमारे यहाँ मांडवी में उपलब्ध थी, वो प्रकाशकों को प्राप्त नहीं हुई होगी, जिसके कारण वो ग्रंथ थोड़े अधूरे से छपे थे। पर हमारे यहाँ श्री लालू भट्ट जी की न जाने कैसे वो आ गई, वो मुझे भी ये आज तक इस प्रश्न का उत्तर मिला नहीं है। पर श्री लालू भट्ट जी के निज हस्ताक्षर की प्रमेय रत्नार्णव की प्रति हमारे यहाँ से प्राप्त हुई, और पीछे ये जो ग्रंथ प्रकाशन श्री श्यामदादा ने किया, वो उस हस्तलिखित ग्रंथ के आधार पर करने पर इसमें कुछ अंश अधिक प्राप्त हुए। इसके मुख पृष्ठ पर ये जो चित्र है वो जयपुर में उनका जो निवास स्थान है, गिरधारी जी का मंदिर कहा जाता है, वो निवास स्थान है, वो हमारी वो ननिहाल है, वहाँ का है। और यहीं श्री गिरधारी जी विराजते हैं, उनके कुलदेव, जिनको हर ग्रंथ के मंगलाचरण में वो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। ये गिरधारी जी श्री राधा कृष्ण कुंड में से श्री हरिराय महाप्रभु ने प्रकट करके और यहाँ पधराए थे, इसलिए श्री हरिराय महाप्रभु के हस्ताक्षर भी हमारे नाना जी के घर में विराजते हैं। श्री गोसाई जी महाप्रभु जी के भी हस्ताक्षर विराजते हैं। भागवत की सूक्ष्म टीका के कुछ पत्र जो, और पूरी टीका खो गई थी, पर बाकी की जो उपलब्ध है उसमें से कुछ पत्र इनके यहाँ विराजते हैं। और श्री कल्याण राय जी के हस्ताक्षर में एक वो बहुत ही ऐतिहासिक पत्र है,
जिसमें श्रीनाथ जी के देवालय की सेवा का प्रकार के विषय में आपने वहाँ कुछ लिखा है, वो भी इनके यहाँ सेवा में विराजता है। तो ये वो लालू भट्ट जी हैं और उनके ग्रंथ पर हम करेंगे चर्चा आगे। थोड़ा ऐतिहासिक स्पष्टीकरण ग्रंथ के लेखक का, और इन्होंने इनका असाधारण स्थान हमारे पुष्टिमार्गीय ग्रंथ लेखन की परंपरा में इसलिए है कि इनकी जो निरूपण शैली है वो बहुत ही पद्धतिसर है, शास्त्रीय है और सरल है। यानी अगर हम लालू भट्ट जी के टीका से अगर कोई भी ग्रंथ मूल को हम पढ़ें तो वो इतना अच्छा और सरलता से समझ में आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये सरलता ये उनकी विशेषता है। दूसरा, जैसे कई टीकाकार और ग्रंथकार ऐसे हैं कि जिन्होंने छोटे मोटे ग्रंथों का ऐसे स्फुटकर जो विषय हैं उनका निरूपण अपने ग्रंथों में किया हो, पर लालू भट्ट जी ऐसे हैं कि जैसे पुरुषोत्तम जी ने पूरे के पूरा महाप्रभु का वाङ्मय छान मारा और उसके ऊपर कुछ न कुछ लिखा, उस तरह से लालू भट्ट जी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं छोड़े महाप्रभु के कि जिनके ऊपर उन्होंने कलम न चलाई हो। तो सुबोधिनी पर चाहो, अणुभाष्य पर कहो, षोडश ग्रंथ पर कहो, तत्वार्थ दीप निबंध पर कहो, इन सब के ऊपर भी विवरण लिखने के बाद ऐसे स्वतंत्र ग्रंथ भी आपने लिखे, प्रमेय रत्नार्णव, सेवा कौमुदी। और दूसरी, वो नोट्स बड़ी जोरदार लिखते हैं जिसका नाम उन्होंने लिखा है निर्णयार्णव, यानी निर्णयों का खजाना। तो वो जब जब भी कुछ कुछ पढ़ते हैं और वहां उनको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर टीका करने के बजाय कुछ अलग से लिख दिया जाए, तो उन्होंने उसको छोटी छोटी नोट्स में लिखा है। वो भी ग्रंथ इसमें प्रकाशित है, वो निर्णयार्णव के रूप में वो है। तो ये एक बड़ी विलक्षण शैली है। जैसे अपने यहाँ श्री सुबोधिनी पर टिप्पणियां हैं कई, या स्वतंत्र लेख हैं। पूरी भागवत पर सुबोधिनी है नहीं, जितने पर है उसके ऊपर सभी लोगों ने व्याख्यान पूरे नहीं लिखे हैं, पर कई लोगों को इच्छा हुई कि नहीं, इतने इस श्लोक पर सुबोधिनी है, उसके ऊपर हमें कुछ लिखना है, तो उन्होंने जो लिखा है उसको स्वतंत्र लेख ऐसा नाम से जाना जाता है संप्रदाय में। और उस तरह से लालू भट्ट जी ने ये जो निर्णयार्णव लिखा है वो अपने अध्ययन काल में जो जो बातें उनको ऐसी लगी कि इसके ऊपर मुझे कुछ विचार आ रहा है और मुझे लिखना चाहिए, तो उन्होंने उसको लिख दिया है। तो इस तरह से इनका जो लेखन साहित्य है वो बहुत ही विपुल है और एक्सटेंसिव उनका राइटिंग है। कोई बात उन्होंने, कोई पक्ष पुष्टि मार्ग का छोड़ा नहीं है जिस पर उनका अपना अभिप्राय न हो या विवेचन न हो। तो ये एक बहुत ही मंझे हुए ग्रंथकार संप्रदाय के विद्वान हुए, और न केवल उन्होंने संप्रदाय की सेवा की बल्कि उस समय सवाई जयसिंह के दरबार में जो भी विद्वत सभा होती थी वहाँ अन्य संप्रदायों के लोगों के साथ अच्छी खासी चर्चा भी इन्होंने की है। दुर्भाग्य का विषय ये है कि अणुभाष्य पर इनकी पूरी टीका है, पर वो किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है। थोड़ी बहुत मिलती है, वो भी टूटे फटे हुए कागज हैं। इसी तरह सुबोधिनी पर योजना है इस नाम से टीका, पर वो भी पूरी प्राप्त नहीं होती है। उसकी कुछ प्रतियां छठे घर में या तीसरे घर का जो छोटे भाई का घर माना जाता है सूरत का, वहां वो कुछ ग्रंथ साहित्य है पर प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें हैं। तो हमें साथ साथ ये विषय भी सोचना चाहिए कि इतने लगन से जिन्होंने समर्पित होकर संप्रदाय के साहित्य की सेवा की है, उनका साहित्य इस तरह से लुप्त हो जाए, ये कितनी बड़ी हानि है हमारे संप्रदाय की।
क्योंकि इस प्रकार के विद्वान पैदा नहीं किए जा सकते, पढ़ाकर बनाए नहीं जा सकते। ये जो हो गए तो हो गए, और वो खो गए तो खो भी गए, ऐसा हमें समझना चाहिए, वो वापस नहीं आ सकता है। तो ये हमारे लिए, संप्रदाय के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतना कीमती साहित्य होते हुए भी हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इतना परिचय और उपक्रम होने के बाद थोड़ा विराम कर लें और उसके बाद ग्रंथ का आरंभ करेंगे। करेंगे। अभी सबको प्रश्न सुना ही नहीं। कुल देवता और इष्ट देव में क्या भेद है? ये जैसे श्रीनाथ जी हमारे कुल देव हैं और हमारे निजी से भी हमारे हैं, ऐसे इनके कुल देव बागरोदी परिवार के कुल देव गिरधारी जी हैं और निजी से भी बालकृष्ण लाल हैं। ऐसा ठीक है, 10 मिनट में आओ आप सब लोग। और अभी अवसर है, ग्रंथ शुरू नहीं हुआ है, तो जिन लोगों को भी पतली गली से